हाय एवरीवन। सो होपफुली मैं ये वीडियो शायद यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगी बिकॉज़ आई नो बात करते हुए शायद ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए और व्हाट्सएप पे इतना लंबा वीडियो डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अम, ये मेरा खुद का ऑब्ज़र्वेशन है लास्ट कुछ टाइम का। एस्ट्रोलॉजी जो हमें सिखाती है उसके अलावा जो प्लैनेट्स हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है और जिससे लाइफ में जब भी आप जो रियलाइज़ करते हो, जो ऑब्ज़र्व करते हो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में जानना और क्या हो सकता है इतना ही समझना और एक्चुअल में वो लाइफ में हो रहा है उसको रियलाइज़ करना इट्स दोनों में बहुत डिफरेंस है। किताब से रियलिस्टिक लाइफ में आना बहुत डिफरेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी जो मेरे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि यूट्यूब इज़ जस्ट अ मीडियम जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाऊँगी, क्योंकि लेंदी होने वाला है। एल्स मैं आजकल यूट्यूब पे वीडियो इस बारे में, इस टॉपिक पे नहीं डालती हूँ। सो एक बात समझिएगा, आपका जो चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है, सबसे पहला हाउस, सबसे ऊपर जो पहला घर होता है, वो घर में उस घर में जो भी राशि होती है और उस घर में जो भी प्लैनेट होता है, उन दोनों का आपके नेचर पे, आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब आप उन दोनों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हो, उन ट्रेट्स को समझते हुए और साथ ही आपका जो आत्म कारक ग्रह है, उसको उसके साथ मैच करते हुए आप जब अपने आप को अलाइन करते हो अपनी कुंडली के साथ, तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ी होता है। जो मुझे समझ में आया कि अम, जब हम जो हमारे हमें भगवान ने दिया हुआ है ऑलरेडी, उसके साथ मान लीजिए पानी बह रहा है एक तरफ, उसी तरफ जब हम जाएँगे ना तो ऑब्वियस है लाइफ ईज़ी रहेगा। हो सकता है हमारा मन है कि हम किसी और डायरेक्शन में जाएँ, बट वो डायरेक्शन में जाने के लिए उतनी ताकत भी होनी चाहिए कि आप जिस तरफ फ्लो है उसके अगेंस्ट जाओ। सो अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि मुझे लाइफ ऐसा चाहिए, स्मूथ चाहिए, मुझे इतना नहीं अ, लाइफ को इतना स्ट्रगल नहीं देना, देन गो विद द फ्लो ऑफ योर हॉरोस्कोप। खुद को अपने हॉरोस्कोप के साथ अलाइन कर लीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे। जो मुझे समझ में आया, दैट इज़ द बेस्ट वे। रियलिस्टिक लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप तभी लाइफ को बहुत ईज़ी पाते हो। एंड व्हेन अगर आप में हिम्मत है कि आपको डेस्टिनी बदलना है, देन गो अगेंस्ट इट। आप तब कर सकते हो, बट वो कितना हो पाएगा, कितना नहीं, डिपेंड करता है कि आपके विल पावर पे। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भगवान अगर चाहें तो आपके भाग्य को बदल सकते हैं, बट आपको भी भगवान को प्रूव करना होगा कि मैं इस लायक हूँ, मेरा भाग्य बदल दीजिए। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ करेज, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, देन गो अगेंस्ट इट। एल्स अगर आप शांति से जीना चाहते हैं, देन अलाइन योरसेल्फ विद योर हॉरोस्कोप। अपनी पर्सनैलिटी को अपने लग्न के अकॉर्डिंग ही रखिए। डोंट ट्राई कि आप उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें, उसी के फ्लो में चलिए। और सेकंड टॉपिक जो मैं बताना चाहती थी, अभी जो बहुत सारे लोगों का जो जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिस फेज़ आफ्टर 29th ऑफ मार्च, केतु का मघा नक्षत्र में जाना, उसके बाद से जिस तरह से प्रॉब्लम फेस हो रही है, आई एम वन ऑफ देम एंड आई वाज़ ट्राइंग टू ऑब्ज़र्व इट कि एक्चुअल में क्या एक बता देना कि केतु मघा नक्षत्र में है, लियो राशि में है तो आपको ये फ़ील होगा। उसमें और एक्चुअल में लाइफ़ में जब हो रहा है उसमें दोनों में आप जब फ़ील करते हो ना वो डिफ़रेंस आपको पता लगता है। दैट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल, क्योंकि ये रियलाइज़ेशन ही अपने आप में आपको बताता है कि सब कुछ कितना खूबसूरत है। मतलब भगवान ने क्या सोच के बनाया होगा। सो जिस भी घर में आपका आप किसी भी ऐप से जाके अपना चार्ट बना लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो, और है तो चेक कीजिएगा आपकी लग्न कुंडली में 5 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। 5 नंबर दैट इज़ लियो राशि। और जिस भी घर में 5 नंबर है, दिस इज़ द टाइम, वहाँ से आपको वहाँ पे आपको खुद को सरेंडर करना है। उस घर पे आपको खुद को सरेंडर करना है। इट कैन बी एनीथिंग, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। अभी मैं आपको अपनी एग्जांपल से बताऊँगी, बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर लास्ट 18 इयर्स में आप जो कुछ भी कर चुके हो उस घर से रिलेटेड, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे जो भी आपको देना है, वो आपको दे के जाएँगे। बट अभी जिस भी घर में केतु बैठे हैं आपके,
मघा नक्षत्र में, वहाँ पे वो आपको सरेंडर ही माँगेंगे। वहाँ पे अगर आप उस घर को पॉसेस करने को ट्राई करोगे, वहाँ पर आप अपना पावर दिखाने को ट्राई करोगे, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा बिकॉज़ केतु इज़ आस्किंग यू टू सरेंडर, टू लेट गो। अपने आप में जो हम सोचते हैं ना, जो हमारा ईगो है, हाई पे रहता है कि हमें बहुत पावर है, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वी कांट, वी एक्चुअली कांट। और एक तरफ से तो शायद आपको वो ट्रिगर किया जाए कि करो, 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 बट दूसरी तरफ दे वांट यू टू सरेंडर और नहीं सरेंडर करोगे क्योंकि उनको ईगो ब्रेक डाउन करना है। कान आप इस तरफ से पकड़ो या उस तरफ से पकड़ो, खुद कर लो तो बहुत अच्छा है, खुद नहीं करोगे तो करवा लिया जाएगा। ब्लॉक ही कर देंगे वो, आपको आगे जाने ही नहीं देंगे उस जगह पे। सोच के तो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पे वैसे भी आपको सरेंडर मोड पे ही रहना होता है। व्हेन यू सरेंडर, यू बो डाउन, उसके बाद वो अपने आप ही उनको जो करना है वो करेंगे। तो लेट देम हैंडल। वैसे भी हम लोग इतने पावरफुल नहीं हैं। सो हाँ, एक बात ज़रूर है, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल, इफ़ यू बिलीव इन गॉड, इफ़ यू ट्रस्ट ऑन गॉड, अगर आपको लगता है कि भगवान जो करेंगे आपके भले के लिए करेंगे और आप कंट्रोल छोड़ते हो, तो शायद प्लैनेट्स भी अपना कंट्रोल छोड़ दें। ये मैंने देखा है। इट्स नॉट कि हमेशा, लेकिन जब भी मैं हार के मैंने कंट्रोल छोड़ा है और मैंने भगवान पे छोड़ा है, तो मैंने देखा प्लैनेट्स ने भी अपना कंट्रोल छोड़ दिया। तो इट्स ओनली गॉड देन जो सँभालते हैं। और सच मानिए तो उस वक़्त ना बहुत सुकून मिलता है। कितना लड़ सकते हैं हम अपनी लाइफ़ से, कितना हम हर वक़्त भाग सकते हैं, हर वक़्त चेज़ कर सकते हैं, हर वक़्त माँग सकते हैं। सो क्यों ना उनको दे दिया जाए कि आप हैंडल करो बस, सुकून चाहिए, सुकून दे दो, आप हैंडल करो, हमें तो बस सुकून से रहने दो। सो वो अपने आप देख लेंगे फिर। सो इफ यू कैन डू दैट, देन प्लैनेट्स भी आपको छोड़ देंगे। सो दीज़ आर द 2 मैसेजेस जो मैं अपने ग्रुप में देना चाहती थी। हाँ, मुझे लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड जो सडन चेंज आया है, सडन शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट ऐसे ही नहीं है। ये शिफ्ट कहीं न कहीं पे केतु का मघा नक्षत्र में है और ये मैंने भी फ़ील किया है जब मेरे लाइफ़ में हुआ। सो मैं जो अपना एग्ज़ाम्पल देना चाह रही थी, सो आई एम समवन जो हमेशा काम के पीछे भागती रहती है। आई कीप ऑन चेज़िंग गोल, विज़न। सो द डे केतु एंटर्ड मघा नक्षत्र उसके बाद से मुझे ब्लॉक किया गया। अ, मैं वहाँ पे अपना पावर सोच रही थी। आई वाज़ गिविंग माई 100%, 200%, बट मुझे ब्लॉक किया गया। एंड 3-4 दिन पहले सडनली आई जस्ट रियलाइज़्ड कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो रहा एंड मुझे सुकून चाहिए एंड आई सरेंडर्ड कि बस ठीक है। एक्चुअली वहाँ पर एक इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत होती है कि आपको लाइफ़ में एक्चुअल में क्या चाहिए? ठीक है, हम लाइफ़ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बट क्या हम उसके बदले में अपना सुकून छोड़ना चाहते हैं, अपनी खुशी को छोड़ना चाहते हैं? देन वो सब चीज़ें जो हम पाना चाहते हैं, उनको पाने का फ़ायदा ही क्या है अगर लाइफ़ में वो सुकून ही नहीं है? लाइफ़ में अगर अम, वो प्यार ही नहीं है, देन क्या फ़ायदा है इतना भाग के? So why not to surrender and live a life of peace? नहीं? So thank you all and I hope कि आप लोगों को हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से और आप समझ पाएँ कि आपको कहाँ पे सरेंडर करना है। गॉड ब्लेस यू।